वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि आज मैं एक ऐसे इंडिविजुअल को आपसे इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, कराची से तशरीफ़ लाए हैं स्पेशली हमारे प्रोग्राम पे। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। एक्चुअली ये बिलोंग करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से। आइए मिलते हैं आगा बहिश्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहला और मेजर सवाल तो ये है कि कराची से लाहौर कैसे आना हुआ? आप तो बस कराची के ही हो गए। बहुत शुक्रिया। मैं मामूल के मुताबिक एक दुआ से प्रोग्राम शुरू करता हूँ आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। कराची से ज़ाहिर बात है लाहौर अपना शहर है। वो एक खूबसूरत जुमला है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो और जमिया ही नहीं। तो लाहौर तो आना ही होता है। तो अक्सर आते रहते हैं लाहौर जो है। वैसे तो मैं रहता हूँ ज़्यादातर इंग्लैंड में रहता हूँ, तो वहाँ से जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो फिर लंदन उतरता हूँ और जब भी वापस आता हूँ तो लाहौर में उतर के यहाँ एक दो दिन ठहर के फिर कराची जाता हूँ। सही। तो लाहौर तो आपको पता है एक अजीम और एक खूबसूरत और दुनिया की एक नक्शे में एक अजीम इलाका है ये। जिस तरह हमारा गिलगित बल्तिस्तान है अपनी खूबसूरती में मिसाल आप हैं। तो और आप जरूर जाएंगे एक दफा जाकर। बहुत बहुत शौक है और हमेशा प्लान बनाती हूँ। अभी मेरे छोटे बेटे 2 साल के, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि 3 साल के हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह। आपको पता है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का तवील उम्र पाने वाला अशखास जो है वो सब गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि हवा है, पानी है, आबशार है और वहाँ पर हर चीज़ जो है वो तकरीबन जो है एप्रिकॉट है, हर चीज़ है। यानी दुनिया की जो नियामतें आप गिनती करके जाए तो वो सब वहाँ पर मौजूद है। सारे एंटी एजिंग के प्रोडक्ट वहीं पे पाए जाते हैं। मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ कि आपने एंटी एजिंग की तरफ जाना है तो वहाँ पे जाके एटलीस्ट साल में 1-2 महीने गुजारा है। आपको ना तो एज आएगी और ना ही आपको अजीबो गरीब सर्जरियाँ। अभी नाइला जाफरी वहाँ गिलगित में है, उसको कैंसर का वो हुआ और अब वहाँ जब से गई है वहाँ का सिर्फ पानी से उसकी जो कैंसर के जो मामलात है वो बेहतर से बेहतर हो रही है। नाइला जाफरी जो मशहूर टीवी की जो एक्टर है और वहाँ आपको पता 80 साल खातून भी वहाँ काम करती हैं और उनके न टांगों में दर्द होता है न कमर में दर्द होता है। और यहाँ देखें 40 साल के बाद हम कराची में देखते हैं या मुख्तलिफ शहरों से जिन लोगों से मिलना होता है प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तवील जिंदगी। हम अपने गाँव जाते हैं तो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गान की एक लंबी चौड़ी तकरीबन किसी के 80 साल है, किसी के 90 साल है, कोई 100 साल क्रॉस कर गया है। बात तो ये भी कहते हमने कायद आज़म तो हम बड़े थे और कायद आज़म जो है वो पाकिस्तान बना हुआ, हम तो 20 साल के थे, 25, ऐसे लोग वहाँ रहते हैं। तो आप इससे अंदाजा करें गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कितना फायदेमंद है। वहाँ 2 महीना आप गुजारे, आपकी बीमारी ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है वो बेहतरी आ जाएगी माशाल्लाह। जी। आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? खैर मेरे वालिद साहब तो फौज से ताल्लुक था और मैंने बाकायदा ये ईरान में और 12-13 साल ये इल्म फल्कियात, इब्रानी उलूम और इल्म जफर दोनों मैंने आपकी दुआओं से पढ़ा है। 12-13 साल इसके ऊपर पढ़ा है और 12-13 साल इसके ऊपर मैंने काम किया है। और यही वजह है कि मैं टीवी पे बैठकर जब इलेक्शनों की या मुख्तलिफ मराहिलों की प्रेडिक्शनें होती थी तो मेरे जितने लोग आप मेरे साथ आते थे वो सियासी बयानात देते थे। तो मैं अक्सर यही कहता था देखो हम प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आप इल्म में जैसे माकूल मौसमियात वाला इसी तरह एक इल्म है, देखो गरीब के इल्म खुदा जानता है, इसमें तो कोई राय ही नहीं हो सकती। बड़ी प्यारी आपने बात की और I'm glad कि आपने ये खुद कहा, क्योंकि अक्सर लोग आपको पता है जब प्रेडिक्शंस करते हैं तो कहते हैं यही होगा। नहीं ऐसे नहीं, रब से बेहतर इल्म के नजर से देखिए हम ये कह सकते हैं कि इल्म के नजर से ये है, इल्म है, इसमें कोई इनकार नहीं है। ठीक हो गया। अब मानना न मानना एक अलग चैप्टर है। इसके ऊपर किसी को कोई जबरदस्ती तो नहीं होंगे कि आप माने। बहुत सी दुनिया खुदा को भी नहीं मानती। इल्म का वजूद मासूमीन से मिलता है और ये इल्म अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये इल्म पढ़ा लिखा हो तो फिर प्रेडिक्शन करें,
डरे क्यों, खौफ क्यों खाए और आप सियासी बयान क्यों दे रहे। तो मैं जब भी ये टीवी चैनल पे अक्सर मैं आता रहता हूँ तो उन पे यही कहता था कि जी देखे जो मेरे साथ बैठे हुए कुलीग है उनको चाहे कि ये प्रेडिक्शन करे, सियासी बयान न दे। मिसाल के तौर पर मैं 2007 से कह रहा था 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। मेरी एक पेशेंट गोई थी, इतना अरसे में ये नाअहल हो जाएगा, इतना अरसे में ये हो जाएगा, इतना अरसे में वो हो जाएगा। तारीखें टू तारीखें, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हुआ। जो मेरे साथ बैठे हुए लोग होते थे वो से हाँ यार उसके सितारे तो इस वक्त जवाल में है मगर बन नहीं सकता है, आगे जाकर कुछ बेहतरी है। मैं आपको यही कहने लगी कि आप बड़ी वो दावे के साथ बड़ी एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस देते हैं और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रह चुका है इतने सालों से, 10 साल से तो मॉर्निंग शोज कर ही रही हूँ और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि वो गोल मोल सी बात करते हैं। कभी हाँ वो ये अच्छा ये कुछ बनाने जा रही हैं, ये नहीं होता, ये हमारे इल्म का काम नहीं है। कुछ बना रही है, ये आज के दिन में कुछ पका लेगी, वो आज के दिन में कुछ ना कुछ पका ही लेगी वो शेफ। हाँ ये तो नहीं हुआ ना इल्म का तकाज़ा। अच्छा मैं जब पता नहीं आपकी पीटीवी के थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा है ये बातें, जब मैं कहता था कि जुम्मा के दिन, आप देखिए 2016 की मेरी प्रेडिक्शन थी जुम्मा के दिन होगा और जुलाई का महीना होगा और मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उनके दामाद को जेल होगी आपके सामने। फिर 25 जुलाई 2012 में मैंने कहा था 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन होंगे, आपके सामने है। और लोग हंसते थे, मैं मशवरा देता था लोगों को जिनके घरों में बुलाते थे आगा साहब आ जाए, तो जिनका मैं बहुत से ऐसे वज़रा मिनिस्टर, अब तो ये पूरी दुनिया मेरे साथ है, वो जाहिर बात है वो एक अलग बेस है। तो मैं उनके पास जाके मशवरा देता था आप लोग खान साहब को ज्वाइन करें। एक बंदे को मैंने कहा आप खान साहब को ज्वाइन करें, बहुत बड़ी मिनिस्टर है, शायद ये प्रोग्राम मैंने मैसेज भी करके आया हूँ, वो देख भी रहा होगा। तो मैंने कहा आप जाओ, इस वक्त खान साहब के दाएं बाएं 2 लोग हैं, आप या सदर बनोगे या सेनेट के चेयरमैन बनो, कम से कम मिनिस्टर बनोगे, खान साहब के दाएं बैठोगे, आप जाओ। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया, कहा हंसते रहते थे जब मैं बोलता था ना, तो कहते थे हो ही नहीं सकता, 2007 से एक बंदे कह रहे हैं कि जनाब जी ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये मेरी जो पेशेंट गोई थी ये इल्म की बुनियाद पर थी। तो और ये आगे क्या होगा? देखिए मुझे तो इस बात का तो पूरे यकीन है, मैं अपनी इल्मी राय से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आगे बहुत बेहतर होने वाला है, पाकिस्तान तरक्की करने वाला है और पाकिस्तान के समत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान उरूज की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और साथ साथ मौजूदा हुकूमत है बेहतर पोजीशन के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके असरात पाकिस्तान पर अगले आने वाले 6 से 7 महीने में खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान के ऊपर असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान एक अच्छा सिमत में जाने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे और आपकी ज़बान और मजीद और मुबारक हो, क्योंकि एक्चुअली आप भी देख रहे हैं आगा साहब बहुत से लोग घबराए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ कीमतें बढ़ी हुई हैं, आपको आपके सामने ही है क्या सिचुएशन है, एक कंफ्यूजन है और कुछ हद तक एक्सटीरियर जो सोर्सेज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि गवर्नमेंट सेटल ना हो पाए, बार बार कोई ना कोई चीज हो ताकि जो काम है उनकी तरफ इंसान तवज्जो ना दे पाए। तो थोड़ा सा इस चीज की वजह से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। देखिए ये वक्ती मसाइल है, मैं आपको मैं लिख के देता हूँ 10 साल के बाद पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की महंगी तरीन करेंसियों में शामिल होने वाली है, आप लिख के रखिएगा। मैं अपनी उम्र का हिसाब लगा लूं तो पाकिस्तान आप देखेंगे और ये सच है, ये मेरी इल्मी राय है, कोई मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूं। और जब मैं 2008 पे हम प्रेडिक्शन करते थे तो मैं उस वक्त मोहतरमा के बारे में करता था और मोहतरमा जो है वो मुझे नजर नहीं आती, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, 2013 में मियां नवाज शरीफ आएगा, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ के लिए क्योंकि उसने वो मुद्दत 2 दफा वजीर आजम होने की मुद्दत पूरी की, लोग हंसते थे, मैं कहता वो वजीर आजम बनेगा, तो मैं उस वक्त बोलता था तो लोग समझते थे शायद मैं नून का हूं। ये मेरी इल्मी राय होती थी, ना मैं नून का हूं, ना मैं पीपल पार्टी का हूं, ना मैं तहरीक इंसाफ का हूं, मगर मेरी जो राय होती है, मैं पाकिस्तान को मेरी पाकिस्तानी राय और मेरी इल्मी राय होती है। आपके पास यूट्यूब है, मैं कोई गलत पेशन गोई करूं तो आप तो पकड़ोगे जी आगा जी आपने 10 साल के बाद मैं आपको आप देखेंगे 10 साल के बाद, अगले 20 साल के बाद दुनिया की महंगी तरी करेंसियों में पाकिस्तान की करेंसी आ जाएगी, पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं और पाकिस्तान इतने तरक्की करने वाला है जो मैं देख रहा हूं। सारे वापस आ जाओ,
सारे वापस आ जाओ, और आप यकीन करें, सारे वापस आ जाओ। मैं माल रोड से गुजर रहा था तो खान साहब को मैंने देखा गुजर रहा था, तो वो एक जलसा था उससे गुजर रहा था। मैंने कहा ये वज़ीर आज़म बन सकता है, मैंने सोचा जहन में बैठ गया। रात को मैं होटल पहुंचा तो जैसे लोग मिलने के लिए जायचे के लिए आते हैं या पहले नाम कितनी अर्से पहले की बात है ये मैं आपको 2006 और 7 की बात बता रहा हूँ। तो उनके कोई रिश्तेदार आए थे, मैंने उनसे बात की, यार ये खान साहब का आज मिले, मुझे बड़ी खुशी हो गई। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा अच्छा, तो उनकी डिटेल है आप लोगों के पास? उन्होंने मुझे उनका नाम, वालिदा वालिद का नाम मुझे दे दिए। रात को 10-11 बजे के बाद मैंने कहा यार देख लूँ, देख के ऐसे चेक करने लगा तो सितारों की एक अलग दुनिया होती है। खुदा की रहमत से एक बढ़कर सियारे उसके जायचे में, उसके सितारे में मौजूद है। मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या चीजें देख रहा हूं। फिर मैंने देखा, लोगों से बात किया, यार ये आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये 2018 में मुकम्मल हो रहे थे इंशाल्लाह। अब मैंने ये चीजें देखा तो लोगों से मैंने ये बात करने लगी, यार आगा साहब क्या हो गया, जरदारी होते हुए, मियां नवाज शरीफ होते हुए, मोहतरमा होते हुए, वो कभी नहीं आ सकता। आपको जो गलत हो गया होगा अपनी बेइज्जती मत कराओ। मैंने एक शो में कहा कि ये होगा तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है टीवी का, उसने ब्रेक पे जाकर आगा साहब का वास्ता है, आपने आपकी थोड़ी इज्जत बनी, क्यों खराब करो, ये हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी बातें ना करें, तो इतनी बड़ी बातें ना करे। तो उसके बाद मैंने आप लोगों के मशवरे पे जाता था तो मैं डर जाता था, यार ये कहूँ, यहाँ तो ये नजर आ रहे हैं, यहाँ तो वो आ रहे, कोई भी दुनिया के बंदे सवाई मेरा कोई नहीं मानता था। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया। और इसी नोट पे हम ब्रेक में जाएंगे, क्योंकि और ब्रेक का शायद टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपना जायजा निकलवाना है। ब्रेक में तो वापस आएंगे तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। वो बहुत जोर से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई जो लोग हैं वो बार बार आप कॉल करके कह रहे हैं कि हमारा भी निकालें, तो हम आपका भी निकालेंगे। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।